हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन मैं हूं कोमल सोनी और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है एक बार फिर से, जहां बात होती है ब्यूटी, लाइफस्टाइल, हैक्स और बहुत कुछ आपको देखने मिलेगा। तो ये देखिए, ये गरगंटी है और आप इसकी हालत देख सकते हैं कि किस तरह से हो रही है। और अगर हम इसे प्रॉपरली क्लीन ना करें तो इसके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं और आप ये देखिए कितना गंदा हो रहा है। जो हम आटा पीसते हैं इसके अंदर वो साइड साइड में जमा हो जाता है और वो जमा होते होते बहुत टाइम बाद एक कालापन ले लेता है और उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिससे हम जब भी आटा पीसते हैं तो वो उसके अंदर भी बैक्टीरिया चले जाते हैं। तो अपनी हेल्थ के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसे हमें क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए, इस तरह से जो आटा होता है ना, वो ऊपर और ये साइड वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा जम जाता है, क्योंकि वो गर्म होता है तो वो डायरेक्टली जाके सरफेस पे जम जाता है। तो हमें इसे क्लीन करना है और आपको ये प्रोसेस, ये देखिए यहाँ पे चींटियाँ हो रही है। अगर हम इसे प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं तो चींटियाँ भी आ जाती है और बैक्टीरिया होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वाइप कर रही हूँ नॉर्मल क्लॉथ से। जो भी एक्सेस है ऊपर ऊपर का जो भी है डस्ट, वो एक बार क्लीन हो जाएगा। तो बस आपको नॉर्मल गीला कपड़ा लेना है, उसे इस तरह से वाइप कर देना है। तो अगर हम इसे क्लीन नहीं करते हैं रेगुलरली तो ये धीरे धीरे देखिए कितना गंदा हो जाता है और जो हमारे सनमाइका होता है, जो सरफेस होता है, वो भी काला हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ नींबू और 1 चम्मच यहाँ मैंने बेकिंग सोडा ले लिया है। आपको सिंपली बेकिंग सोडा के अंदर नींबू निचोड़ देना है, जो नींबू का रस है वो। और सिंपली आपको जो लेमन है ना, उसी से आपको ये पेस्ट है उसे अपने पूरे गरगंटी में अप्लाई करना है अच्छे से। तो जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे और जो आपकी गरगंटी का जो सरफेस है ना, जब आपने ख़रीदा था तब के टाइम का जैसा रहेगा, आपको बिल्कुल वैसी शाइन मिलेगी। तो इस तरह से आपको इसे अप्लाई कर देना है पूरी अच्छी तरह से। और ये देखिए, ये मैं बहुत अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ और फिर आपको इसे अच्छे से घिस घिस के क्लीन करना है। और ये देखिए, ये मैंने पूरा अप्लाई कर दिया। आपको बाहर के सरफेस को भी नहीं छोड़ना है। और ये देखिए, ये जो जाली होती है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और इसे हमें रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है जितनी भी बार हम आटा पीसते हैं ना। ये देखिए, ये मेरे बच्चे दोनों बीच बीच में मुझे इतना परेशान कर रहे थे जब मैं इसे क्लीन कर रही थी और ये वीडियो आप सबके लिए बना रही थी। तो ये देखिए, मैंने इसे पूरे सरफेस पे बहुत अच्छे से, आउटर सरफेस पे भी बहुत अच्छे से अप्लाई कर दिया है। और अब हमें इसे छोड़ देना है कम से कम 20 मिनट के लिए, आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं। और बहुत अच्छे से आपको हर एक एरिया कवर करना है ताकि आपके सारे बैक्टीरिया अच्छे से किल हो जाए। तो ये देखिए, ये इस तरह से पूरा लगा दिया है मैंने और इसे मैंने छोड़ दिया है कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। तो ये सब हो गया। और आपके पास कौन सी आटा मेकर है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। और आप उसे कैसे क्लीन करते हैं ये भी ज़रूर बताइए। तो ये देखिए, ये जो आप साइड के देख रहे हैं जहाँ से ये सनमाइका निकल गई है, तो आप वहाँ पे अमेज़ोन पे बहुत अच्छे स्टिकर मिलते हैं, आप उसे लाके स्टिक कर सकते हैं। तो आपकी जो आटा मेकर है जो बहुत पुरानी हो गई है, जिसे आप बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसकी कंडीशन अभी भी अच्छी है, तो आप उसे बहुत अच्छे से उसको वापस से डेकोरेट कर सकते हैं। और वो भी बिल्कुल सनमाइका जैसे स्टिकर आते हैं और वो आपके इस पे बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। तो ये वीडियो मैं और फिर कभी लेके आऊँगी कि आपको किस तरह से इसे नया करना है। और आज हम क्लीनिंग का देख लेते हैं। तो ये देखिए, इसे आप जो काथा नहीं होता जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, उसी से आपको इसे बहुत अच्छे से स्क्रब करना है। और ये देखिए, स्क्रबिंग के बाद में आप देखिए कितना क्लीन हो गया है। फिर आपको बहुत अच्छे से वाइप करना है, कपड़े से पानी लेना है और आप देखेंगे पानी इतना गंदा हो गया है। और इस तरह से आपको बहुत अच्छे से क्लीन कर देना है। और यही प्रोसेस है क्लीनिंग का। देखिए कैसे चमकने लग गया है अभी। और ये जो कॉर्नर्स होता है ना, वो नहीं क्लीन होता है, तो उसके लिए आपको एक शार्प कुछ भी लेना है, जिसे आप पिन ले सकते हो। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने नेल कटर लिया है और आपको जो शार्प बहुत कोने हैं उसको अच्छे से घिसना है और इससे भी सारी गंदगी बाहर आ जाएगी। तो बस यही प्रोसेस है, आप धीरे धीरे करते जाइए, क्लीन करते जाएंगे और आपका जो आटा मेकर है, आप गरगंटी है, आप कोई भी दूसरी चीज़ भी अगर क्लीन करते हैं इस आइडिया से, तो आपकी बहुत अच्छे से वो
क्लीन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये देखिए सब कॉर्नर्स किस तरह से मैंने क्लीन किया। आपको बस उसी तरह से ये प्रोसेस फॉलो करना है। और देखिए कैसे चमकने लग गई। आप इसकी कंडीशन पहले कैसी थी और अब कैसी है आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये मेरे बच्चे जो मुझे परेशान कर रहे थे बीच बीच में, देखिए। और ये जैसे कि अगर एक बार में अगर आपसे क्लीन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप 2-3 महीने में 2-3 बार अगर आप करते रहेंगे तो आपका आटा मेकर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। बाय बाय, टेक केयर।